जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सो आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, है ना। काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलना हो पा रहा था। एक्चुअल फ्रेंड्स, मैं भी किसी काम से जो है काफ़ी टाइम से बिजी था, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, बट अब मैं आ गया हूँ, तो अब हमारी वीडियो फिर से रेगुलर शुरू होगी। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले जो है मैंने आपको जो है महाभियोग जो है राष्ट्रपति के बारे में बता चुका था कि महाभियोग की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां। अब आप बोलोगे राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है ना। राष्ट्रपति की शक्तियां, क्योंकि देखो फ्रेंड, हमारे संविधान ने क्या कर रखा है, हमारे संविधान ने जो है सबको क्या किया, बराबर अधिकार दिया है। तो वैसे हमारे जो राष्ट्रपति की, अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम राष्ट्रपति में किस तरह से जो है महाभियोग की प्रक्रिया कर सकते हैं। वैसे ही क्या है कि राष्ट्रपति के पास भी कुछ क्या है, शक्तियां हैं। उन शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति जब क्या करता है, कर सकता है हमारे लिए, है ना। तो जैसे उनके पास पहली शक्ति आती है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट शक्ति आती है उसको बोलते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। जो कार्यकारी शक्ति है, इसको आप जो है इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, कार्यकारी शक्ति क्या होती है, इसमें क्या होता है कि आपका मतलब जैसे कि कोई न्यू, जैसे यूपीएससी के कोई बैच से कोई आईएएस बना है ना, तो वो क्या है, उसके नियुक्ति पत्र हो गया, या आपका जैसे कोई विदेश से कोई राजदूत आ रहा है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह जो सबको जो चेक करता है, जो कार्यकारी काम है, तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति से ही सहमत हो। मतलब जब तक राष्ट्रपति जो है किसी चीज को क्या कर ले, देख के साइन ना कर ले, तब तक वो चीज क्या होती है, एग्जीक्यूटिव उसमें नहीं हो पाती है। तो कार्यकारी शक्ति में जो है आपका राष्ट्रपति का मेन क्या आता है, किसी की नियुक्ति करना, है ना। ये सब चीजें किसमें आती है, कार्यकारी शक्ति में आती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी शक्ति आती है, दूसरी शक्ति आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विधायिका शक्ति। क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, जो इसको लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं। विधायी शक्ति क्या होती है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो विधायी शक्ति होती है, इसमें क्या है कि कोई कानून बनाना, आपने देखा होगा जब संसद जो है आपका क्या करता है, कोई कानून बना के क्या करता है, राष्ट्रपति को भेजता है, जब उसमें साइन होगा तब जाके ही वो कानून क्या होता है, कानून बनता है। तो ये सारा काम जो कानून बनाने का काम होता है, तो वो काम कौन करता है, किसी मंत्री को पद से हटाना है ना, वो सब काम कौन करता है, आपका विधायी शक्ति में आता है। विधायी शक्ति पावर किसके पास है, आपके राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो इसके पास जो आती है, वो आती है हमारी क्या, थर्ड शक्ति आती है। थर्ड शक्ति का नाम हम किसको बोलते हैं, हम आपको थर्ड शक्ति बोलते हैं वित्तीय शक्ति। ठीक है, वित्तीय शक्ति, ठीक है, वित्तीय शक्ति, ठीक है, फाइनेंशियल पावर। ठीक है, वित्तीय शक्ति क्या होती है फ्रेंड्स, जो वित्तीय शक्ति होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि आपका कोई बजट वगैरह हो गया, ठीक है, आपका जो बजट होता है, आपके जो निधि योजनाएं होती है, उसको क्या होता है कि आपका जो राष्ट्रपति क्या करता है उस चीज में, उसको एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसको जो है उस वो का जो काम होता है, जो आपके वित्तीय जो मामले होते हैं, जो बजट वगैरह होता है, बजट वगैरह जो बनाता है, वो बनाता कौन है, संसद बनाता है। बट लास्ट में क्या करता है, उस पर साइन सिग्नेचर वगैरह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये आपको क्या आता है, वित्तीय शक्ति में आता है। मतलब चौथी जो शक्ति होती है वो होती है क्या, चौथी होती है आपकी क्या, सैन्य शक्ति। ठीक है, आर्म पावर। ठीक है, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो आर्म पावर होती है, ठीक है, तीनों सेनाओं के जो मेन अध्यक्ष वो किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। ये शायद आपको पता होगा, है ना। आपका जो सैन्य शक्ति, जो हमारे सीडीएस वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के ही उसमें आते हैं, और राष्ट्रपति के हाथ में ही ये पावर होती है सैन्य शक्ति की भी। ठीक है, उसके बाद जो पांचवी होती है फ्रेंड्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पांचवी जो आपकी शक्ति है, इसको हम बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं, वीटो पावर। ठीक है, पांचवी जो आपकी शक्ति है, पांचवी शक्ति है, इसको हम क्या बोलते हैं, वीटो पावर। ठीक है, इसको हम अगर हिंदी में बोले, इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, निषेधात्मक वीटो पावर। ठीक है, निषेधात्मक शक्ति। ठीक है, तो वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर अलग अलग टाइप की होती है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे जो है जो आपके राष्ट्रपति को मिलती है। ठीक है, जैसे सबसे पहली जो वीटो पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहली जो होती है वो होती है अत्यंतकारी वीटो। अब आप बोलोगे अत्यंतकारी वीटो क्या होती है, ठीक है, अत्यंतकारी वीटो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं
एब्सेंट वीटो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जो ये पावर होती है इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे जो आपको पता है, ठीक है, आपके जो संसद से अगर कोई बजट आता है या कोई भी जो अगर कोई कानून बनाना है, अगर वो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसमें क्या करते हैं, उसको पूरा एब्सेंटली करते, उसको मतलब क्या कर दे, एकदम नकार दे, उसको पूरा खत्म ही कर दे। उस वीटो को पावर का यूज कर सकता है। इस वीटो पावर के यूज करने से उस बजट को क्या कर सकता है, टोटली रद्द कर सकता है। ये उसके पास पहले क्या थी, राष्ट्रपति के पास पावर थी। बट जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा वाला, 42वां संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन में क्या हो गया, ये पावर जो है राष्ट्रपति से क्या कर ली गई, छीन ली गई, ठीक है। अब ये पावर नहीं है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, जो पहले हुआ करती थी। इसके बाद जो दूसरी है फ्रेंड्स, इसमें जो दूसरा होता है वो होता है निलंबकारी वीटो, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंड वीटो, ठीक है, निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, ठीक है फ्रेंड्स। जो निलंबकारी वीटो होता है, सस्पेंड वीटो होता है, इसमें क्या होता है कि आपका क्या होता है कि राष्ट्रपति जो अगर कोई कानून जब बन के आता है संसद के द्वारा, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पे उसको जो है दोबारा भेज सकता है इस वीटो पावर को यूज करके, कि आप जो इसमें क्या कर लो, पुनः विचार कर लो। अगर जिस चीज का पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति जब भेजेगा संसद को, तो संसद चाहे तो उसपे जो है दोबारा पुनः विचार करे ना करे, अगर वो राष्ट्रपति को दोबारा वैसे ही भेज देता है तो राष्ट्रपति की जो है मजबूरी बन जाती है साइन करना, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है कि आपका निलंबकारी वीटो, जिसको हम सस्पेंड पावर भी बोलते हैं। इसके बाद जो चौथी होती है, ये होते हैं जेबी वीटो। क्या बोलते हैं हम इसको, जेबी वीटो, ठीक है। जो जेबी वीटो होता है इसको हम पॉकेट वीटो भी बोलते हैं, पॉकेट वीटो, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका जेबी वीटो होता है, जब कोई विधेयक या जब भी कोई भी कानून जो है जब संसद से पास होकर क्या होता है, अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि उसको क्या करे, वो देखे, उस पर साइन करे या उन्हें उसे पुनर्विचार के लिए भेजे या ना भेजे। अगर राष्ट्रपति ने ये कुछ भी नहीं किया, ना उस पे उसको जो है वापस भेजा पुनर्विचार के लिए, ठीक है, ना उस पर साइन किया, उसको क्या कर दिया, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। अगर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है तो जब राष्ट्रपति चाहे तब जाके उसमें साइन करे या ना करे, वो क्या है, राष्ट्रपति का मर्जी है। ये होते जेबी वीटो, और ये हो चुका है। ये आपका जो है उस समय जो है कौन थे आपके, ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, एक था डाक संशोधन विधेयक था, ठीक है, डाक संशोधन विधेयक था, जिसको क्या कर दिया था उन्होंने, क्या कर दिया था, ये पावर का यूज करके ये यूज किया था। आज तक जो है आपका डाक संशोधन विधेयक जो है वैसे का वैसे, और वो लास्ट में क्या हो गया, खत्म हो गया। बट इसका यूज क्या किसने किया था, ज्ञानी जय सिंह ने, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका, उसके बाद के जो आता है वो आता है आपका क्या, अध्यादेश की शक्ति, ठीक है, सॉरी, अध्यादेश पावर, ठीक है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, अध्यादेश पावर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जब देश में कोई इमरजेंसी आ जाती है और जब कोई सत्र हम नहीं बैठा सकते, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, आपका अध्यादेश की शक्ति लगाई जाती है। अध्यादेश में क्या होता है कि सारा कानून किसके पास चला जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है, ठीक है, आपातकालीन स्थिति में। और इसको जो है, जो भी ये यूज है, अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं आप, 6 महीने, ठीक है, 6 महीने तक जो है आप इसका यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा 2020 में जब कोरोना काल आया था, उस टाइम पे भी जो है अध्यादेश जब राष्ट्रपति का लगा था जून में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एक कृषि संशोधन वो था, बजट था, जिसको क्या कर दिया था, डाल दिया था। बट फिर उसमें क्या हुआ कि किसानों को भी लगा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, तो ये पास नहीं होगा बिल। पर हुआ क्या कि एकदम से बीच में क्या बैठ गई, संसद बैठ गई, और वो बिल क्या हुआ था, पास हो गया था, जिसका विरोध जो सभी किसानों ने किया था, है ना, आपने देखा होगा। तो उसके बाद क्या किया, मजबूरी में जो है राष्ट्रपति को ये विधेयक क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, बजट से जो आपका वो होते हैं, आपके जो सत्र बैठते हैं, आपको पता है एक साल में 3 सत्र बैठते हैं। पहला बैठता है फरवरी से मई तक का, ठीक है, पहला कौन सा बैठता है, फरवरी से मई तक बैठता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं,
बजट सत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट सत्र। सेकंड जो बैठता है, सेकंड बैठता है आपको जुलाई से जून तक, जुलाई से जून तक, ठीक है, जुलाई से जून तक, ये मतलब जून से जुलाई तक जो भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, आपका ये होता है मानसून सत्र। कौन सा होता है? मानसून सत्र। और इसके बाद बैठता है जो नवंबर से दिसंबर में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका क्या? शीतकालीन सत्र, ठीक है, शीतकालीन सत्र, ठीक है। ये सत्र होते हैं फ्रेंड्स, जो ये 3 होते हैं। तो अब आप ये देखो, आपने कभी सोचा होगा ये 6 महीने कैसे हो जाता है? ये जो 6 महीने अगर राष्ट्रपति जब ये अपना अध्यादेश लगाता है तो कैसे लगाता है? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक नियम होता है कि कोई भी जो सत्र है, इन दोनों सत्रों को जो है, इनकी मीटिंग जो मिनिमम मतलब जो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम जो मैक्सिमम जो है 6 महीने के अंदर क्या करनी पड़ती है? ये मीटिंग करवानी ही करवानी पड़ती है। मतलब ये आपके जो सत्र है इसको बैठाना ही बैठाना पड़ता है। अगर ये सत्र आपने नहीं बैठाया है तो दिक्कत हो जाए। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया था? ये अध्यादेश पावर की यूज किया गया था, ठीक है। अब वो तो आपका जो है आप पे राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि आपने जो ये आपने कोई अध्यादेश जो यूज किया है, इसको आप 1 महीने के अंदर जो है संसद बैठा के जो है इसको क्या कर लो, पास करवा लो, या आप चाहो तो 2 महीने। बट इसमें जो मैक्सिमम वैसे टाइम है ये कितना है? 42 दिन बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको कितना? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर जो है आप क्या कर सकते हो? अगर आपने अध्यादेश यूज किया है इसको जो जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो? आप समाप्त कर सकते हो, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके जो राष्ट्रपति की जो पावर है, ठीक है, वो क्या क्या होती है। इससे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। इससे आगे की जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपातकालीन स्थिति, ठीक है, ये हर चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा नॉर्मल क्लास रखता हूँ क्योंकि काफी टाइम बाद मैं भी आ रहा हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं एक छोटी सी क्लास आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ना आई हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।